ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 45 में। मेरा वेनेसडे मैसेज है। एकदम ज़बरदस्त दिन रहा है। चीफ आपके एकदम तैयार होके बैठे हैं क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत मीटिंग हुई थी रिदम फाउंडेशन के साथ, जो दातिन उमे ने शेयर करी थी हम लोग के साथ। और उनकी टीम एकदम ज़बरदस्त टीम जो रिदम फाउंडेशन की है और विजय रत्नम फाउंडेशन की है, उन्होंने प्रेजेंट किया हम लोग को बहुत ज़बरदस्त काम जो फाउंडेशन ने किया है पूरी दुनिया में। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, कि जो दातोश्री विजय ईश्वरन और जापा ने वो जी रहे हैं इन शब्दों के साथ, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं, मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो या प्रेजेंट करते हो या कोई खरीदता है प्रोडक्ट पूरी दुनिया में, उसका कुछ प्रतिशत सेल का जाता है रिदम फाउंडेशन को। तो हर बार जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो आप किसी ना किसी की मदद कर रहे हो आप इस फाउंडेशन के द्वारा। जब भी आप 3 यूवी की, 5 यूवी या 7 यूवी की सेल करते हो या 1 यूवी की सेल करते हो या आरएसपी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो एक पार्ट उस सेल का जाता है रिदम फाउंडेशन का। और वो महान कार्य करते हैं पूरी दुनिया में। और इसीलिए शायद हम लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि दातोश्री और जापा ने कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपनी वेल्थ पे फोकस नहीं किया, लेकिन वो स्टेटमेंट पे वो जिंदा रहे हैं, हमेशा जीते रहे हैं, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। और मैं चाहता हूं आपसे एक चीज करिए कि आप रिदम फाउंडेशन को फॉलो करिए, विजय रत्नम फाउंडेशन को फॉलो करिए और ताराना स्कूल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। सर्च करिए इनको और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मैं चाहता हूँ बहुत सारा प्यार इंस्टाग्राम पेज पे मिले उनके, और ज़बरदस्त आप चीज़ें आपको मिलेंगी उस पे। तो ये आज हो रहा था, तो चीफ आपके एकदम तैयार होके आए और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिख रहे हैं और गॉर्जियस दिख रहे हैं वाइट शर्ट में अपनी। और फिर मैं खुशकिस्मत था कि मैं बैठा दातोश्री विजय मेरे मेंटोर के साथ, जैसे जब वो मेंटोर सेशन कर रहे थे कॉर्पोरेट वॉरियर्स के लिए, वी के और क्यूनेट के लिए। फिर मैं वापस आया यहाँ पे 13वें फ्लोर पे और बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पूरा प्लान किया अगला साल का हम लोगों ने, जो आपका एकदम दिमाग उड़ा देगा, होश उड़ा देगा। और फिर मैं अब आ गया हूँ वेनेसडे मैसेज के लिए यहाँ पे। और ये वेनेसडे मैसेज और वी किड्स और वी टीन्स जो आप, मैं मेरा पहला मंथली एपिसोड मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा वी किड्स और वी टीन्स के लिए, और ये यूट्यूब पे और ये iOS और एंड्रॉयड पे बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा पेशेंट रहिए, बट अभी आपको अपने वेब पेज के थ्रू ही देना पड़ेगा अगर आपके पास ऐप नहीं है फोन में तो मैं हूं आपका चीफ यहां पे वेनेसडे मैसेज पे। और आज मुझे बात करनी थी आप लोगों से इस चीज के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मैं कई बार लाइव के बारे में बात करता हूं इंस्टाग्राम पे, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा बहुत विजडम शेयर कर सकूं जो भी है मेरे पास। और बहुत सारा विजडम जो मुझे मिलता है जापा और दातोश्री विजय और मेरी माता जी से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और लाइफ जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप ब्रांड न्यू हैं या आप बिजनेस में बहुत टाइम से हैं, किंग और क्वीन, वी पार्टनर, एवीपी, वी काउंसिल, वी एलिट लीडर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमटी का कप करिए और सुनिए ध्यान से मुझे। तो अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग है लोगों के बारे में, और मैं इसको लाखों बार बोल चुका हूं। ये लोगों के बारे में है, लोगों को मैनेज करने के बारे में है, आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ कैसा है उसके बारे में है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना हर दिन, हर घंटे बेसिस पे, हर मिनट के बेसिस पे। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अल्टीमेटली यही है कि 3,000 बीवी लेफ्ट में, 3,000 बीवी राइट में और पैसा मिलता है, और ये सच है। लेकिन हर चीज जो आप करते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं और मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि आप कितने अच्छे से अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हो। अब एक फंडामेंटल रिलेशनशिप जो लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अब मैं जैसे ग्रैंड अपलाइन या अपलाइन, बहुत सारे रिलेशनशिप्स है मेरी बहुत सारे लोगों के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो होती है वो होती है अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। आपके लीडर्स जो हैं, वो लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हो, रेफरल जरूरी नहीं है क्योंकि वो हो सकता है स्विच ऑफ कर जाए या कुछ और हो जाए उनके साथ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद जब अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे होगे, तो आपका एक कोर ग्रुप बन जाएगा। मूवर्स और शेकर्स होंगे वो आपका इनर सर्कल हो। जैसे दातोश्री का इनर सर्कल है वी पार्टनर्स, तो आपके भी छोटे छोटे वी पार्टनर्स होंगे। वो बहुत महान वी पार्टनर्स, जैसे हमारे जायंट वी पार्टनर्स है वैसे नहीं होंगे, लेकिन एक दिन वो भी बनेंगे। और फिर आपका कोर ग्रुप होगा, और वो कोर ग्रुप आप उसको बोलोगे, अपने लीडर्स बोलोगे या अपना इनर सर्कल बोलोगे या आपकी कोर टीम बोलोगे, ठीक है। और वो लोग 100 लोग नहीं होंगे,
अगर हैं तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो कि मेरे 200 लोग मेरे लीडर्स हैं चीफ। बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है ये। आपके पास 4 होंगे अगर आप बहुत अच्छे हो, 6 अगर आप बहुत ही अच्छे हो, 10 अगर आप अविश्वसनीय हो, शायद 12, 14, 16 हो सकते हैं अगर आप वाकई ही अल्टीमेट नेटवर्कर लेवल पे पहुंच चुके हो तो। क्या आप मेरे साथ हो? और ये होंगे आपके इनर सर्कल लीडर्स। अब ये रिलेशनशिप जो हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं आपकी यात्रा में मैक्स आउट के, आपकी यात्रा में फाइनेंशियल फ्रीडम के। ये रिलेशनशिप्स आपको हैंडल करने होंगी बहुत ही अलग तरीके से। ये रिलेशनशिप्स डिसाइड करेंगी कि आपकी कमीशन अगले हफ्ते कितने होने वाली है। ये रिलेशनशिप डिसाइड करेगी कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या गाड़ी खरीदने वाले हो आप अगले 5 साल में, 10 साल में, किस घर में रहने वाले हो। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, चाहे वो 4 हो, 2 हो, 1 हो या 16 लोग हो। अगर आप 16 क्रॉस कर रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स होती हैं। अब ये रिलेशनशिप्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये रिलेशनशिप्स शॉर्ट टर्म नहीं होती हैं। ये रिलेशनशिप्स जिंदगी भर के लिए होती हैं। जैसे अरुण, अडली, सती, डेविड, कोर इन सर्विस, ये सब वो लोग हैं जो मैंने प्रोसेस कर लिया अपने दिमाग के अंदर कि मैं इन्हीं के साथ ग्रो ओल्ड होंगे, या ये वो ओल्ड ग्रो होंगे और मैं ग्रो करूंगा। तो वो लोग रहेंगे मेरे आखिरी दिन तक भी, मुझे पता है। ये मेरा रिलेशनशिप जैसे मेरे अपलायंस के साथ है, जापा और दातोश्री विजय के साथ, ये कोई शॉर्ट टर्म या टेम्पररी रिलेशन नहीं है। ये किसी फायदे के लिए भी नहीं है। ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। और पहली चीज जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी वो ये है कि ये रिलेशनशिप जो है आपकी वो जिंदगी भर के लिए। आप वो डिसीजन लोगे, और अगर वो बिजनेस क्विट करना के सोच रहे हैं 6 साल के बाद, या आपसे अलग होने के बाद सोच रहे हैं 4 साल के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरी कोर टीम है, मेरे इनर सर्कल हैं, तो आप वो क्लिक होना चाहिए, वो पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए आपके अंदर कि ये रिलेशनशिप्स हैं पूरी जिंदगी भर के लिए। कोई डिवोर्स नहीं होगा, कोई ब्रेकअप नहीं होगा। आप डिसाइड करिए डिवोर्स, आप प्लान करिए अपने दिमाग में, वो सीड प्लांट कर लीजिए सबकॉन्शियस माइंड में, और पूरी दुनिया को ये मैसेज भेज दीजिए, पूरी वर्ल्ड को ये मैसेज भेज दीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया है। आपको नहीं फर्क, चिंता करिए कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया है कि नहीं। अब यहां पे आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट या थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपने डिसाइड कर लिया कि ये रिलेशनशिप है आपके जीवन भर के लिए, और आपको यह भी डिसाइड करना है कि आप उनको खोने के लिए भी तैयार हो। अब मुझे पता है कि आपको, अरे क्या चीफ आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे वेडनेसडे मैसेज पे। आपको डिसाइड करना होगा कि ये रिलेशनशिप्स जीवन भर के लिए है, लेकिन आपको यह भी डिसाइड करना होगा कि आप उनको खोने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि अगर आप उनको खोने के लिए तैयार नहीं होगे तो फिर आप बेस्ट अपलाइन बन नहीं पाओगे उनके। क्योंकि अगर रिलेशनशिप इस चीज पे बेस्ड है कि आप खो दोगे उनको, डर है वो, तो फिर आप वो काबिलियत खो दोगे कि आप उनको पुश कर पाओ, आप उनकी मदद कर पाओ वो, और मैक्स आउट करवा पाओ उनको, और उनका बेस्ट वर्जन बना पाओ। अब जापा और दातोश्री विजय, मैं पूरे श्योर हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि उनका रिलेशनशिप मेरे साथ जिंदगी भर के लिए है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे खोने से डरते नहीं हैं। वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरते नहीं है, वो मेरे चेहरे पे मुझ पे बोलते हैं कि मैंने कहां गलत किया है और कैसे मैं और सही करूंगा, लेकिन वो उस जगह से करते हैं जहां उनका प्यार दिखता है, केयर दिखता है। क्योंकि ये रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए है। ये ताकत या ईगो की जगह से नहीं बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि वो ट्रेसपास को एस्टैब्लिश करते हैं और फिर री एस्टैब्लिश करते हैं ट्रेसपास को हर बार जब भी हम लोग मिलते हैं। चाहे वो गले लगा के हो, चाहे वो आई लव यू अप्पू बोल के हो, चाहे वो मैसेज हो शुक्रगुजार होने का, या वो कुछ ऐसा करेंगे या मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए जो मुझे बहुत मैटर करता है, तो वो हर बार ट्रेसपास एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो इनर सर्कल है ना, इसका ट्रेसपास हर दिन करीब करीब एस्टैब्लिश किया जाता है, याद दिलाने के लिए कि ये रिलेशनशिप है जिंदगी भर के लिए। अब अगली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि आपको वैल्यू ऐड करना है इन लोगों में, और इसके लिए चाहिए कि आप खुद ग्रो करते रहो।
क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे अगर आपने ग्रो करना बंद कर दिया ना तो आप वैल्यू ऐड कर ही नहीं पाओगे उनके अंदर। तो इसके लिए क्या चाहिए कि आप एक ऐसे मोड में आ जाइए, ग्रोथ मोड में, एवोल्यूशन के, चेंज के, ह्यूमिलिटी के, और हम अपने आप को और हम्बल करिए ताकि आप और वैल्यू ऐड कर पाओ उनकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप घमंडी होगे तो फिर आप वैल्यू नहीं ऐड कर पाओगे। अगर आप फुल कप हो तो आप उनको कुछ भी नहीं दे पाओगे, आप दे चुके होगे सब कुछ जो आपके पास होगा। अगर आप आओगे पावर या अथॉरिटी की जगह से कि मैं तुम्हारा अपलाइन हूं, मुझे सुनो, तो फिर आप खो दोगे उनको। तो आपको आना पड़ेगा उस जगह से जहां प्यार, केयर, ह्यूमिलिटी, और इसके लिए क्या है कि आप ग्रो करते रहिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो लीडर लीड कर रहे हैं कोर टीम को, अगर आप चाहते हो कि वो आपकी मदद करें मैक्स आउट करने में 1 2 3 ट्रैकिंग सेंटर में आने वाली पीढ़ियों तक में, तो आपको वैल्यू ऐड करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जिस दिन आपने वैल्यू ऐड करना बंद कर दिया, आप खो दोगे उनको। वो आपको जब देख रहे होंगे एयरप्लेन की तरह, तो क्या गाइड कर रहे हो आप उनको? तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करते रहना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा, ग्रो होना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से ग्रो करना पड़ेगा आपको। जैसे आप ग्रो करना बंद कर दोगे तो आप खो दोगे उन लोगों को। क्योंकि जब वो थोड़े दिन बाद आपको देखेंगे, वो बोलेंगे कि क्यों क्यों, क्या 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 फायदा है आपके साथ रहने का? आपको वैल्यू ऐड करना ही पड़ेगा। मैं अपना वेडनेसडे मैसेज 12 साल तक नहीं कर पाता अगर मैं स्टूडेंट ना होता दातो श्री विजय का, और ग्रो ना कर रहा होता, और इवॉल्व ना हो रहा होता, और चेंज ना कर रहा होता, ताकि मैं हर हफ्ते आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं मैं कर रहा हूं। और फिर अगला पॉइंट आता है कि उनकी जो सक्सेस है, उनके जो सपने हैं, और मैं मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि ये आपकी कोर टीम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी यात्रा में। तो इनका सपना, उनकी सक्सेस ज्यादा जरूरी होनी चाहिए आपके लिए आपकी खुद की सक्सेस और ड्रीम से। और अगर आप इस स्टेट पे पहुंच पाते हो कि आप ऐसा इमोशनल एग्जिस्टेंस ला पाते हो, अगर आप इस स्टेज पे पहुंच सकते हो जहां पे आप सेल्फलेस हो जाते हो और आप इन सर्विस बन जाते हो उनके लिए, तो फिर आप उनकी वफादारी जिंदगी भर के लिए होगी आपके साथ। जैसे जापा और दातो श्री विजय ईश्वरन के पास मेरी लॉयल्टी है पूरी लाइफ की। क्योंकि 26 साल तक उन्होंने मुझे ये दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि मेरे सपने, मेरी सक्सेस ज्यादा जरूरी थी उनके लिए उनकी खुद की सक्सेस से। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा उनको, आपको उनके लिए रहना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप फोकस करिए अपने कमीशन पे भी, लेकिन लॉजिकली सोचिए कि अगर आप 4 लोगों पे फोकस कर रहे हो, 2 लोग लेफ्ट पे, 2 राइट में, तो उनके सक्सेस, उनके ड्रीम्स के लिए, तो आपकी सक्सेस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं लाखों बार बोल चुका हूं, वेक अप और स्मेल द कॉफी। आपका इनर सर्कल, आपको जानना पड़ेगा, उनके परिवारों को, उनको जानना पड़ेगा, आपको साथ में खाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा जगह हो तब तो सबसे ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिताना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट ग्रुप करने के साथ साथ ये सब भी करना पड़ेगा। कुछ नहीं है करने के लिए, मिलिए, उनके घर जाइए, कॉफी पीजिए, 2 बजे बैठिए उनके साथ, वो बॉन्ड को स्ट्रेंथ करिए। उस बॉन्ड को, वो एक रस्सी की तरह शुरू होगा और एकदम टाइटेनियम केबल बन जाएगा, इतना बड़ा वो बॉन्ड। समझ रहे हैं? जो तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता उस बॉन्ड को। वो इनर सर्कल आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होगी जो आपके पास होंगे। अगर आप 20% इन्वेस्ट कर रहे हो बाकी सारे रिलेशनशिप में, और 80% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन रिलेशनशिप्स के अंदर। आपको उनको रेस करना पड़ेगा, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, और उनके बर्थडे पे रहिए उनके साथ, उनके बेटे के बर्थडे पे, उनके बेटी के बर्थडे पे, दिवाली, ईद, क्रिसमस, चाइनीज न्यू ईयर, जो भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उनके साथ रहिए, उनके साथ सबसे बुरे वक्त में उनके, जब उनकी दुनिया एकदम तबाह हो चुकी होगी, तो आप रहिएगा जरूर उनके साथ। अगर वो खो देते हैं किसी को जो जिससे प्यार करते हैं, और आप उनके घर पहुंच जाइए, और तब तक मत छोड़िए जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। आपको कोई दिक्कत है तो फ्लाइट में बैठ के जाइए उनके पास, या किसी को भेजिए उनके पास। दातु श्री विजय और जापा, मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने मेरा बर्थडे याद होगा 26 साल से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो सिर्फ मेरा एक बर्थडे ही तो है मेरा। लेकिन बुरा दिन था मेरा, टफ डे जो होता है, वो लोग हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए मेरी लॉयल्टी है उनके साथ पूरी लाइफ के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? अब ये जो 16 लोग हैं आपके, तो आपको इनको माफ करना सीखना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होना चाहिए। वो शायद आपको चोट पहुंचाएंगे, भूल जाइए, आगे बढ़िए, कन्फ्रंट करिए, आगे बढ़िए, बात करिए, आगे बढ़िए। कभी भी किसी चीज को पर्सनली मत लेके बैठ जाइएगा, कुछ अपने दिल पे लेकर मत बैठ जाइएगा कि कैसे उसकी हिम्मत हुई, कि कैसे उसने ये कर दिया,
कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने गलती करी, माफ कर दीजिए उनको। अगर उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है तो कन्फ्रंट करिए, भूल जाइए, माफ करिए, आगे बढ़िए। ये सीक्रेट होगा सक्सेस का आपकी। असली सीक्रेट मैक्स आउट का ये नहीं है कि कितने भीड़ आपने इकट्ठा कर रखी है, वो है ये 4, 2, 6, 8, 16, 12, 10 जो लोग हैं आपके पास। दातो श्री विजय ने ये बोला था कि मुझे 10 लोग दे दो, मैं पूरी दुनिया जीत के दिखा दूंगा। अपने 10, 12, 14, 16 ढूंढना शुरू कर दीजिए। ये रिलेशनशिप्स, इनको अलग तरीके से ट्रीट करिए। इन रिलेशनशिप्स को चाहिए बहुत हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। इन रिलेशनशिप को चाहिए कि आपको पानी देना पड़ेगा और काटना पड़ेगा और खाद डालनी पड़ेगी, केयर करना पड़ेगा, धूप दिलानी पड़ेगी। ये रिलेशनशिप्स डिफाइन करेंगी आपको। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रिलेशनशिप्स होंगी जो डिफाइन करेंगी कि आप कौन हो एक अपलाइन की तरह, और आप क्या हो एक नेटवर्कर की तरह, और आप कैसे हो एक इंसान की तरह। सबसे इंपॉर्टेंट तो इन रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से मैनेज करिएगा, इनका बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रगुजार रहिएगा इन रिलेशनशिप्स के लिए, और कभी भी कभी भी कभी भी गिव अप मत करिएगा इन लोगों पे। चाहे वो आप अपने ऊपर गिव अप कर दे, आप कभी भी इन लोगों पे गिव अप मत करिएगा। इनर सर्कल पे आपका कोर, क्या आप मेरे साथ हो?